हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन। व्हाट एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेशन इज, क्या होता है। हम एक अजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम कुछ वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं टू रिड्यूस आर कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालते हैं और उसी को कंपेयर करते हैं ओरिजिनल रिजल्ट से। तो ये हमारा बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दैट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इसे टैकल कैसे करेंगे, आइए हम इस वीडियो में यही चीज़ देखेंगे, हाउ टू टैकल अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन एंड हाउ टू गेट कमांड ओवर अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन। सो इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली कॉमन कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हाउ टू यूज़ देम। आइए, इसमें एक चीज़ है, हमने बेसिक चीज़ पढ़ी है डेसिमल में, जब भी हमारा 0.5 से ऊपर होता है, लाइक 0.6, 0.7, 0.8, तो ये वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है। हम उसे एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले जाते हैं। अगर ये 0.5 से नीचे होती है, लाइक 0.4, 0.3, 0.2, तो हम जो हमारी पॉइंट से पहले की वैल्यू है हम उसे सेम ले लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। बाय यूजिंग एग्जांपल, सपोज आई एम हैविंग क्वेश्चन 9228.789 minus 5021.832 plus 1469, sorry, it's 96.989 और मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन में क्या है। जैसे मैंने आपको बोला था 0.5 से ऊपर वैल्यू है तो हम इसे इंक्रीमेंट दे देते हैं। पर अगर मैं 29 इसे मैं चेंज कर देता हूँ 229, इसे मैं चेंज कर दूंगा 5022 और इसे मैं चेंज कर सकता हूँ 4997। पर इससे क्या है, मेरी कैलकुलेशन जो है वो एग्जैक्टली इतनी इजी नहीं होगी। क्यों? मेरे को 9 + 2 7 समीशन उस तरीके से करना है। अप्रॉक्सीमेशन में मैं इजी करने के लिए क्या करता हूं, मैं इसे इस तरीके से चेंज कर सकता हूं एंड मैं इसे इस तरीके से चेंज कर सकता हूं और मैं इसे इस तरीके से चेंज कर सकता हूं। ये अब मैं इसे सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो मेरा आएगा 5710 विच इज नियरर टू 5700। तो इस तरीके से मैं कंपेयर करके अपने आंसर को चेक कर सकता हूँ। इसमें और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन और बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन। परसेंटेज ऑल्सो इंक्लूड हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। मैं अभी इसे रब कर रहा हूँ। बेसिकली हमें वो पॉइंट का जो मैटर है उसे लेके चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1002 डिवाइड 49 मल्टीप्लाई, मैं इसे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, 99.2 माइनस 1299। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा, मैं एक अप्रॉक्सीमेट, देखिए यहाँ पे बोर्ड मास यूज हो रहा है मेरा, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो मैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैं पहले डिवाइड करूँगा। पर फर्स्टली मैं इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगा रहा हूं। देखिए कैसे, इस तरीके से ये मेरा अप्रॉक्सीमेशन लग रहा है। अब मैं पहले इसे डिवाइड करूंगा। ये होगा मेरा 20 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1300।
तो इट विल बिकम 2000 माइनस 1300 एंड दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 700। तो इसको मैं ओरिजिनल आंसर से कंपेयर करूँ, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो हम उस चीज़ को देखेंगे कि इसके नियरेस्ट वैल्यू क्या है, मेरी इससे नियरेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, तो उसी के बेस पे मैं अपना आंसर फाइंड कर सकता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन खाली आपको डायरेक्ट वे में नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट वे में भी मिल सकता है, पर अप्रॉक्सीमेशन का बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो आपको कैलकुलेशन रिड्यूस करने में होता है कि आपकी कैलकुलेशन पास हो जाए और आप अपना फाइनल रिजल्ट निकाल सकें। तो हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं डिफरेंट टाइप का। 29.8% of 260.30 plus 60.01% of 510 minus 10357, ये किसके इक्वल होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं परसेंटेज कैलकुलेट करने लगूंगा पॉइंट्स में तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा 30% ऑफ 260, मैंने ये रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसे चेंज कर दूंगा 60% ऑफ 500 एंड माइनस इसे मैं 500 भी ले सकता हूँ, नहीं तो मैं इसे सेम ही रहने देता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली परसेंटेज है, परसेंटेज में हम 0 यहाँ लास्ट में आ रहा है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसे मैं 104 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज को मैंने चेंज कर दिया है, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 510 माइनस 104, इस तरीके से मैं रिड्यूस मैंने कर दिया है। अब 0 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा 78 एंड इट वुड बिकम 306 माइनस 104, और इसे सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आता है 280, नियर बाय 280। तो इस आंसर को देख के मैं अपने फाइनल जो मेरे ऑप्शंस में आंसर हैं मैं उन्हें कंपेयर कर सकता हूं। हमारे पास और भी डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मैं इन्हें और भी ट्रिकी कर सकता हूँ। ये मेरे मतलब क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कहाँ किस तरीके से कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन खाली मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं होगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जहाँ पे भी कैलकुलेशन यूज़ हो रही है वहाँ पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 21.98 का स्क्वायर माइनस 25.02 टू द होल स्क्वायर प्लस 13.02 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो मेरे को ब्रैकेट भी ऑब्जर्व करना है और मेरे को सारी कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है कि मेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हो जाए और मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो मैं इसे चेंज कर दूंगा इस फॉर्म में, इसे चेंज कर दूंगा मैं इस फॉर्म में एंड इसे चेंज कर दूंगा मैं इस फॉर्म में। ये मेरा हो जाएगा, मेरे को पता है 22 का स्क्वायर ये होता है और 25 का ये होता है एंड इसका मेरा ये वैल्यू होती है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये नियर बाय मेरा 28 आएगा। तो वही चीज़ देखनी है मेरे को, कि मेरा जो ऑप्शन है वो सुटेबल हो।
मैं इसी चीज़ को देख के अपने ऑप्शन को ऑब्जर्व करूँगा और अपना फाइनल आउटपुट आंसर निकालूंगा। अप्रॉक्सीमेशन से मेरे को एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता चलेगी, पर उसके नियर बाई चीज़ पता चल जाएगी। तो उससे क्या होगा, मेरा काफ़ी टाइम रिड्यूस होगा, मेरे को ये पॉइंट्स वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट मैं अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ सकूँगा, मैं देख सकूँगा। तो मैं 28 मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, मे बी कुछ और कम भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ 0.02 का रिडक्शन है या 0.02 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है। तो इस तरीके से मैं वैल्यू को चेंज मतलब देख सकता हूँ। तो डेट्स ऑल अबाउट माई अप्रॉक्सीमेशन। फॉर मोर अदर ट्रिकी वीडियोज और मोर ट्रिक्स related to maths, reasoning, subscribe our channel, and you will also get other videos regarding GK, English, and other related videos which will help you for your entrance exam. So subscribe our channel for more videos and don't forget to share it.